हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैशालीज क्रस्टी क्रीम फेसबुक लाइव। आज हम देख रहे हैं रसमलाई केक। बहुत दिनों से स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि मैम कुछ केक दिखाइए। सो आज हम देख रहे हैं रसमलाई केक। रसमलाई केक कैसे करना है। सो बेसिकली रसमलाई इज़ वेरी ट्रेंडिंग और सबको बहुत ही अच्छा लगता है ये फ्लेवर, तो इसलिए मैंने आज रसमलाई फ्लेवर चुना है। सो रसमलाई फ्लेवर के लिए आपको बेसिक जो चीज़ें चाहिए उसके लिए हमने लिया है एक वेनिला स्पॉन्ज। ओके, वेनिला स्पॉन्ज हमें चाहिए। आइदर यू कैन टेक वेनिला स्पॉन्ज या फिर वेनिला को स्किप करके आप उसमें कोई दूसरा फ्लेवर ले सकते हैं। लाइक रसमलाई का इसेंस डाल सकते हो या फिर कार्डेमम पाउडर डाल सकते हो। सो ये आप उसमें एक चेंजेस कर सकते हो नॉर्मल वेनिला स्पॉन्ज में। ओके, राइट नाउ दिस इज़ ओनली वेनिला फ्लेवर है, ये वेनिला स्पॉन्ज है। उसके बाद हमें चाहिए रसमलाई। जो रसमलाई का ये मिल्क है वो है ये। ओके, और ये रसमलाई के कुछ पीसेस है जो हमने क्रम्बल करके लिए हैं, जिसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में डिस्ट्रीब्यूट किया है और इस तरह से उसका पीसेस किए हैं छोटे छोटे। तो ये हम लेयरिंग में यूज़ करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद द लेयरिंग। हम पहले इसके लेयर्स कट करेंगे। सो आई विल कट द लेयर्स, बट उससे पहले मैं ये ऊपर का थोड़ा सा क्रस्ट जो है वो निकाल रही हूँ। ये क्रस्ट निकालना ज़रूरी है बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो सारे जो क्रस्ट होता है उसके पोर्स बंद होते हैं। तो हमें जो शुगर सिरप या फिर रसमलाई का मिल्क से जो स्पॉन्ज को सोकिंग करना है वो पॉसिबल नहीं होता है। इसके लिए हम ये क्रस्ट ऊपर का निकाल रहे हैं। सो ये क्रस्ट निकालने के बाद आई विल कट इट इनटू लेयर्स। हम इसको लेयर्स में कट करेंगे। ओके, so I'll distribute it in 3 equal parts. सो ये मेरे 3 इक्वल पार्ट्स रेडी हो गए हैं। ओके, एनी क्वेश्चंस? वेलकम फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए सो दैट यू कैन लर्न रसमलाई केक। नाउ विल स्टार्ट विद द लेयरिंग। हमें फर्स्ट लेयरिंग करने के लिए मैंने ये बोर्ड लिया है एक, और ये बोर्ड पे थोड़ा सा क्रीम लगाया है सो दैट हमारे जो लेयर्स है या फिर केक है वो बोर्ड के साथ अच्छे से स्टिक हो जाए, बोर्ड के साथ चिपके रहे, ताकि अगर हम कहीं केक लेके जाना है आपको तो फिर कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, नाउ विल स्टार्ट विद द 3 लेयर्स। काही क्वेरीज असतील तर वाच। एग और एगलेस। दिस इज एगलेस केक। एगलेस हम कर रहे हैं। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये मिडल लेयर रखी है नीचे। उसके बाद हमें ये स्पॉन्ज को सोक करना है। सो नॉर्मली जैसे हम शुगर सिरप यूज़ करते हैं ये केक को सोक करने के लिए, तो मैंने थोड़ा सा शुगर सिरप लिया है इसमें, और फिर
मैं ये रसमलाई का जो दूध है उससे स्पॉन्ज को सोक करूँगी, और उसके लिए हम ये विपिंग क्रीम यूज़ कर रहे हैं। सो दिस इज़ नॉर्मल विपिंग क्रीम जिसको हमने विप करके रेडी करके रखा है। उसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये थोड़ा सा रसमलाई एसेंस। दिस इज़ फैब रसमलाई एसेंस। इससे हमारे केक का जो फ्लेवर है वो ज़्यादा एनहांस होगा, इसके लिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। इनकेस आपके पास ये नहीं है देन यू कैन यूज़ थोड़ा सा आलमंड इसेंस यूज़ कर सकते हो या फिर कार्डेमम इसेंस यूज़ कर सकते हो। और ये सब कुछ अगर आपके पास नहीं है देन घर पे जो कार्डेमम पाउडर होता है दैट यू कैन यूज़ फॉर दी फ्लेवर। सो ये आप यूज़ कर सकते हो फॉर दी शुगर सिरप ऑल्सो, मतलब शुगर सिरप में थोड़ा सा ऐड करो या फिर थोड़ा सा क्रीम में ऐड करो। अगर इसेंस है तो क्रीम में ऐड करो, एंड कार्डेमम पाउडर है तो दैट यू कैन यूज़ इन अ शुगर सिरप। मैंने ये रसमलाई का इसेंस इसमें ऐड किया है, और इसको थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर देने के लिए मैं ये कलर मिस्ट के जो कलर्स होते हैं उसमें ये येलो कलर यूज़ कर रही हूँ। अभी जो विंटर सीज़न चल रहा है तो क्रीम अगर ज़्यादा ड्राई लगे तो यू कैन ऐड लिटिल बिट ऑफ वाटर। आप उसमें वाटर स्प्रे कर सकते हो। राइट नाउ आई विल ऐड लिटिल बिट रसमलाई का दूध, बिकॉज हम अभी रसमलाई केक कर रहे हैं। तो अगर क्रीम थोड़ा सा ड्राई लगे तो यू कैन ऐड वाटर। ऑलवेज क्रीम को अच्छे से मिक्स करके यूज़ कीजिए, नहीं तो क्रीम ड्राई फील होगी आपको। नाउ आई एम यूजिंग शुगर सिरप। इससे मैं थोड़ा सा स्पॉन्ज को सोकिंग कर रही हूँ। कितना किलो का केक है? दिस इज़ 1 kg केक। सो मेरा स्पॉन्ज ½ किलो है और बाकी सब हमारा इंग्रेडिएंट आके ये 1 किलो केक बनेगा। सो आई एम यूजिंग रसमलाई मिल्क, जिससे हम ये स्पॉन्ज को सोक करेंगे सो दैट आपका जो फ्लेवर है रसमलाई का वो इसमें अच्छे से आ जाएगा। ठीक, उसके बाद हमें इसके ऊपर एक लेयर क्रीम लगानी है। जो हमने फ्लेवर्ड क्रीम रेडी की है उससे हम इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। देन आपको पैलेट जो है उसको इस तरह से पकड़ना है कि आप इसको पूरा इस तरह से होल्ड करें और आपका जो फर्स्ट फिंगर है वो यहाँ पे आ जाएगा ताकि आपको प्रेशर प्रॉपर आ जाए। ओके, देन यू हैव टू होल्ड इट लाइक दिस और आपको इस तरह से इसे घुमाना है। सो आई एम रोटेटिंग माई टर्न टेबल ऑल्सो और मेरा हाथ भी चल रहा है। सो दोनों चीज़ें हमारी साइमल्टेनियसली हो रही है।
ओके, नाउ हमें यहाँ पे इसको इस तरह से मिडल में रख के एक बार ऐसे घुमाना है। सी आई एम कीपिंग दिस स्ट्रेट रखा, इसको यहाँ पे सेंटर में जस्ट टिल्ट किया और घुमा दिया, सो दैट हमारा जो क्रीम है वो स्ट्रेट हो जाएगा। टोटल कहाँ पे अगर कहीं एक्स्ट्रा है तो निकल आता है इस तरह से, और फिर हम पैलेट को वापस एक बार क्लीन कर लेंगे। आई हैव एडेड फैब का रसमलाई इसेंस ऐड किया है मैंने इसमें। रसमलाई इसेंस कोई भी जो आपके पास अवेलेबल होगा दैट यू कैन ऐड, जस्ट टू एनहांस द फ्लेवर ऑफ रसमलाई, बिकॉज कभी कभी डिपेंड्स ऑन क्वालिटी ऑफ रसमलाई, अगर उसका इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आ रहा है तो वो केक में थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है। सो फॉर दैट अगर आप उसमें थोड़ा सा रसमलाई इसेंस ऐड करोगे तो आपका केक का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। देन अभी हम यहाँ पे ये रसमलाई के जो पीसेस है उसे यूज़ कर रहे हैं। सो ये हम पूरा इसको कवर करेंगे केक को। नाउ आई एम टेकिंग दिस मिडल लेयर। ये टॉप लेयर है वो हमारे मिडल में जाएगा, हमने मिडल लेयर रखा है। उसके बाद ये जो लेयर है इससे हम सोकिंग करके इसके ऊपर रखेंगे। सो आई विल सोक दिस, बिकॉज थोड़ा सा ये थिक है तो मैं इसको दोनों तरफ से सोकिंग कर रही हूँ। इसके लिए ऑनलाइन क्लास होता है क्या? येस, बेस के लिए ऑनलाइन क्लासेस है। यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। माई व्हाट्सएप नंबर इज़ 9820651469। मैम, व्हाट इफ वी डोंट गेट रसमलाई फ्लेवर एसेंस? अगर रसमलाई फ्लेवर एसेंस नहीं है तो मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया कि यू कैन टेक आलमंड इसेंस या फिर पिस्ताचियो इसेंस या फिर कार्डेमम इसेंस। दीज आर ऑल जो मिठाई फ्यूजन फ्लेवर के लिए यूज़ हो सकते हैं। लाइक मिठाई में जो फ्लेवर्स आपके यूज़ होते हैं, पिस्ता है, आलमंड्स है, कार्डेमम यानी इलायची का जो इसेंस आता है, दैट ऑल इसेंस यू कैन यूज़ एज पर योर मतलब आपके पास जो अवेलेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंगली आप ये सारे इसेंस यूज़ कर सकते हो अगर रसमलाई इसेंस नहीं है तो। और ये सब कुछ आपके पास कोई भी इसेंस नहीं है देन यू कैन ऐड प्योर कार्डेमम पाउडर। आप प्योर कार्डेमम पाउडर यूज़ करो फॉर दी आपके स्पॉन्ज में यूज़ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ वनीला इसेंस, या फिर शुगर सिरप में ऐड कर सकते हो। यहाँ पे हम थोड़ा सा शुगर सिरप यूज़ कर रहे हैं एंड ज़्यादातर हम ये दूध यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज जो रसमलाई का फ्लेवर है वो पूरी तरह से आना चाहिए। I am adding little bit रसमलाई मिल्क also, just because क्रीम भी थोड़ा ड्राई है जैसे मैंने पहले बोला, बिकॉज अभी जो ड्राई वेदर है तो क्रीम थोड़ा सा ड्राई हो सकता है रखने से। सो आई एम यूजिंग लिटिल बिट ऑफ मिल्क।
Here I don't get rasmalai flavor, so what to use instead? वही मैंने अभी एक्सप्लेन किया. यू कैन वॉच द लाइव अगेन. अभी ये लाइव मेरे पेज पे होगा, सो यू कैन वॉच द लाइव कि मैंने एक्सप्लेन किया है. रसमलाई इसेंस अगर नहीं है तो एनी मिठाई फ्यूजन रिलेटेड इसेंस यूज़ करो या फिर कार्डेमम पाउडर यूज़ करो. Ma'am, please tell how much rasmalai do we require for half kg sponge? सी रसमलाई विल बी रिक्वायर एटलीस्ट 2 बिग पीसेस फॉर दी 2 लेयर्स. मतलब एक लेयर के लिए आपको एक बड़ा पीस चाहिए जिसको हम क्रम्बल करके यूज़ कर सकते हैं. सो डिपेंड्स ऑन हाउ मच बिग योर पीसेस आर, बट जनरली पाव किलो रसमलाई एक हाफ kg केक के लिए हमें लग जाती है. ना राइट नाउ आई एम कवरिंग साइड्स ऑल्सो. ये जो साइड है वो भी मैंने कवर कर लिए. और मैंने अभी ज़्यादा क्रीम नहीं लगाया बिकॉज दिस विल बी आवर क्रम कोट. सो क्रम कोट के लिए हम ज़्यादा क्रीम नहीं लगाएंगे. देन अगेन सेम रिपीट द प्रोसेस. हम ये रसमलाई के पीसेस यूज़ कर रहे हैं. लेयरिंग के लिए. अगर आपको चाहिए यू कैन ऐड मोर ड्राई फ्रूट्स, पिस्ता, इस तरह से आप उसको रिचनेस अगर और बढ़ाना है देन यू कैन ऐड सो मच ऑफ थिंग्स इन दिस लेयरिंग. नाउ लास्ट लेयर हमारी है, दैट विल बी हमारा जो बॉटम पार्ट है उससे हम यूज़ कर रहे इस थर्ड लेयर के लिए. सो राइट नाउ अगेन थोड़ा सा शुगर सिरप. और फिर ये रसमलाई का दूध. Ma'am, once I made a rasmalai cake with egg sponge and it was not good in taste. But that totally depends upon what your recipe, which recipe you have followed. So depends on egg का स्मेल आ रहा होगा. मतलब क्या प्रॉब्लम था वो पहले जान लेना बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसमें क्या प्रॉब्लम था. देन अगेन रेसिपी क्या है, उसमें आपके करते समय क्या फॉल्ट हो गई है, ये आपको पहले जान लेना बहुत ज़रूरी है. सो इफ़ एग की रेसिपी है तो एग का स्मेल नहीं आना चाहिए आपके केक में. सो दैट मे बी अ रीज़न. हमने ये स्पॉन्ज को अच्छे से सोक कर लिया है रसमलाई मिल्क के साथ. और मैं ऊपर से भी थोड़ा सोकिंग कर रही हूँ. बिकॉज थोड़ा सा ये ऊपर से ड्राई होता है हमारा केक. ये नीचे की लेयर है, बॉटम पार्ट है, तो उससे भी थोड़ा मॉइस्ट करना ज़रूरी है. Very nice explanation. थैंक यू.
नाउ इसे हम सेम पहले की तरह वापस कोट करेंगे। अभी मैं इसे एक पतला लेयर लगा रही हूँ क्रीम का, बिकॉज दिस इज़ क्रम कोटिंग है हमारा, ये क्रम कोटिंग केक चल रहा है। सो जो क्रम कोटिंग होता है उसके ऊपर हम बहुत ही कम क्रीम लगाते हैं, बिकॉज जब हम उसके ऊपर वापस क्रीम लगाएंगे तो खाने के लिए ज़्यादा क्रीम नहीं चाहिए हमें। अगर आप बहुत ज़्यादा क्रीम फर्स्ट लेयर में अप्लाई करोगे, देन सेकेंड लेयर में वापस अप्लाई करोगे, देन आपके केक में स्पॉन्ज की जगह क्रीम ही बहुत आएगी खाने के लिए, जो आजकल किसी को अच्छी नहीं लगती। सो यू हैव टू अप्लाई वेरी लिटिल क्रीम ऑन अ फर्स्ट स्टेज। जो ये फर्स्ट स्टेज है हमारी क्रम कोटिंग की स्टेज, इसमें हमें बहुत ही क्रीम लगानी है फॉर दिस साइड्स और टॉप। तो हम अभी थोड़ी क्रीम लगाएंगे, और जस्ट नाउ बिकॉज दिस इज़ लाइव तो हम इसे ज़्यादा टाइम सेट नहीं कर सकते, बट इन नॉर्मल केस आप ये जो केक है इसे सेट करने के लिए रखो एटलीस्ट हाफ एन आवर। Nice to see you. Keep baking and keep us inspiring. Thank you. Who is saying this? Kalpita Sarangi. Thank you, Kalpita. एक्सेस क्रीम है वो मैं निकाल रही हूँ, ज़्यादा क्रीम नहीं लगाना है हमें। तो यू कैन सी अगर केक दिख रहा है हमारा साइड से तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो नाउ दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो गई है ये, कि यहाँ पे हमारा क्रम कोटिंग हो गया है। आई जस्ट कीप इट 5 मिनट्स, उसको फ्रीज में रखना है हमें। तो हम उसे 5 मिनट्स फ्रीज में रखेंगे। तब तक आपके पास अगर कोई क्वेश्चंस है तो आई विल आंसर दैट। फ़ोन दे माझ्याकडे बघते। बंद करते। कुछ क्वेरीज है तो पढ़ो, अभी नहीं है ना। Nice to see you. थैंक यू। एक 5 मिनट सिर्फ हम रुकेंगे, 5 मिनट में तुरंत आई विल शो यू हाउ टू डेकोरेट द केक। आजकल बहुत रसमलाई का ट्रेंड है, तो हम रसमलाई केक सीख रहे हैं। और रसमलाई केक जनरली आप आजकल देख रहे हो कि बहुत लोग सिर्फ रोज़ेट का नोज़ल यूज़ करके बनाते हैं, बट रोज़ेट से बहुत ही क्रीम हो जाता है खाने के लिए। तो दोज हु डोंट वांट क्रीम, ज़्यादा क्रीम नहीं चाहिए, उनके लिए मैंने आज एक सिंपल और एलिगेंट डेकोरेशन दिखाने वाली हूँ। बिकॉज आज की जो हमने अभी जो डेकोरेशन सिलेक्ट किया है उसमें डेकोरेशन में हमें ज़्यादा क्रीम नहीं लगेगा। जस्ट विल नीड सम नाइस डेकोरेशन, जैसे अब रोज़ पेटल्स है, पिस्ताज है, ऐसे सब यूज़ करके हम डेकोरेट करेंगे केक को। मैम क्रीम में मिल्क पाउडर डाल सकते हैं? क्रीम में मिल्क पाउडर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज क्रीम में ऑलरेडी फैट एंड एवरीथिंग इज़ देयर। सो उसमें मिल्क पाउडर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। मे बी अगर ऐसे करोगे तो आपका क्रीम ज़्यादा टाइट हो जाएगा बिकॉज ऑफ मिल्क पाउडर। स्पॉन्ज कैसे बनाते हैं? स्पॉन्ज, बहुत सारे स्पॉन्ज की रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की है मेरे पेज पे भी, जो मैंने लाइव किए थे पिछले कुछ महीनों में, उसमें भी मैंने स्पॉन्ज की रेसिपी शेयर की है। रोज़ मिल्क केक था, उसमें भी मैंने स्पॉन्ज बना के दिखाया है। तो यू कैन गो, थोड़ा सा पीछे जाओ मेरे पेज पे, यू कैन सर्च, मेरे इसमें आपको कुछ रेसिपीज़ मिल जाएंगे।
और भी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी फ्यूचर में, राइट। मेरे केक के एजेस क्लीन नहीं बनते। केक के या फिर आफ्टर अप्लाइंग द क्रीम? Cake becomes soggy with so much milk added. नो इट वोंट, बिकॉज क्या होता है, हम जैसे ये केक को क्रीम अप्लाई करने के बाद फ्रीज में स्टोर करते हैं, तो फ्रीज की टेंडेंसी ये है कि फ्रीज हमेशा मॉइस्चर खींच लेता है। हमारे जो भी हम फ्रीज में रखते हैं तो उसका मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है फ्रीज। तो जितना मॉइस्चर निकलता जाता है हमारा केक ड्राई होता जाता है। सो दैट्स वाई हम इसको प्रॉपरली सोकिंग करते हैं। सो अगर सोकिंग नहीं करोगे तो थोड़ी देर के बाद आपका केक अंदर से भी ड्राई हो जाएगा, आपका क्रीम भी ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। दैट अगेन आपका केक कितनी देर फ्रीज में रहने वाला है उस पर भी बहुत डिपेंड होता है कि कितना आपको अमाउंट सोकिंग के लिए यूज़ करना है। सो अगर आपका केक ओवरनाइट हम रखने वाले हैं, दूसरे दिन आपको यूज़ करना है, तो डेफिनेटली एक प्रॉपर अमाउंट आपकी होनी चाहिए सोकिंग की। सो अगर आप प्रॉपरली सोक करोगे तो ही आपका केक अच्छे से सॉफ्ट और स्पॉन्जी रहेगा अंदर से, अदरवाइज वो थोड़ा ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा। Besides rasmalai pieces, what else can be added between the layers? Because this is rasmalai cake, we are adding rasmalai, but if you want to enhance the flavor, you can add any dry fruits। आप ड्राई फ्रूट ऐड करो, केसर ऐड करो, पिस्ताज ऐड कर सकते हो, बहुत सारे, यू कैन ऐड एनीथिंग। बट बिकॉज ऑफ रसमलाई केक इसमें ज़्यादा और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, रसमलाई का खुद का ही इतना अच्छा फ्लेवर आ जाता है इसमें। सो नथिंग टू डू। बट अगर कोई डिफरेंट बनाना है लाइक गुलाब जामुन या फिर एनी अदर मिठाई फ्यूजन, यू कैन ऐड दैट टाइप ऑफ, जैसे लड्डू है या फिर काजू कतली है या फिर आपको गुलाब जामुन करना है, तो दैट यू कैन ऐड इन योर लेयर्स। आप वो लेयर्स में ऐड कर सकते हो। बट इन रसमलाई, अपार्ट फ्रॉम रसमलाई पीसेस, आप एक्स्ट्रा कुछ उसमें ऐड नहीं कर सकते। जस्ट यू कैन ऐड ड्राई फ्रूट्स, पिस्ताज, ये सब आप उसका फ्लेवर एनहांस करने के लिए ऐड कर सकते हो, बस। आप स्पॉन्ज कैसे बनाते हो, प्रीमिक्स का? आई यूज़ बोथ द थिंग्स। प्रीमिक्स भी हम यूज़ करते हैं कभी कभी, एंड इन क्लासेस आई टीच हाउ टू मेक द केक फ्रॉम स्क्रैच। मैदे से और बटर से कैसा केक बनाना है विथ अ वेरी स्पॉन्जी हमारा केक बनता है। बट येस, स्क्रैच से भी हम बनाते हैं। सो नॉर्मली आजकल तो सारे लोगों को स्क्रैच से सीखना है, बिकॉज हमें ये कमर्शियली प्रीमिक्स नहीं चाहिए, दैट इज़ नॉट गुड फॉर द हेल्थ। सो हम मैदा और बटर यूज़ करके जो स्पॉन्ज बनाते हैं दैट इज़ रियली गुड, वो हम सिखाते हैं क्लासेस में। 1 kg केक के लिए कितना प्रीमिक्स लगता है? प्रीमिक्स यू कैन डिपेंड, बहुत सारे क्वालिटी के प्रीमिक्स अवेलेबल है। सो हर एक कंपनी का प्रीमिक्स पे डिपेंड होता है कि उसका फाइनल वेट क्या होगा, कितना उसमें ऑयल और वाटर का अमाउंट है। बट जनरली 180 to 200 ग्राम का प्रीमिक्स लग ही जाता है 1 किलो केक के लिए। थैंक यू फॉर आंसरिंग मैम, फ्रॉम सरिता जैन। थैंक यू सरिता। आफ्टर अप्लाइंग क्रीम, edges not clean. आफ्टर अप्लाइंग क्रीम एजेस अच्छे से नहीं आ रहे हैं, ओके। दैट इज़ जनरली, एक तो क्रीम की कंसिस्टेंसी आपकी क्या होगी इस पर बहुत डिपेंड होता है। क्रीम अगर प्रॉपर कंसिस्टेंसी में नहीं है तो एजेस आने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। देन अगेन आपकी इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है कि आपके कितने अच्छे एजेस आते हैं। यू हैव टू होल्ड द पैलेट स्ट्रेट। हम जो पैलेट यूज़ करते हैं उसको हमेशा आपको स्ट्रेट पकड़ना है। वाइल अप्लाइंग साइड्स ऑल्सो, जैसे हम साइड को अप्लाई करते हैं तभी भी आपकी जो पैलेट है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, और जब हम टॉप पे अप्लाई करते हैं तभी भी स्ट्रेट होनी चाहिए, तो ही आपके एजेस प्रॉपर आएंगे, अदरवाइज आपके एजेस प्रॉपर नहीं आ सकते। एंड ऑफ कोर्स कीप डूइंग, प्रैक्टिस इज़ द की। सो आपको जितने प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी अच्छी फिनिशिंग आती जाएगी। Hello ma'am, I have joined your basic to advanced cake class and this was amazing experience for me. Thank you. Thank you. For 1 kg cake, how much premix to use without cream? For 1 kg? 1 kg cake, how much premix to use without cream? Without cream? Without cream I have explained ना, 200 ग्राम तक हमारा प्रीमिक्स का पाउडर होगा। एंड देन एज पर योर रेसिपी, लाइक विच कंपनी यू आर यूजिंग, जितना वाटर है और ऑयल होगा ऐड। सो अप्रॉक्सीमेटली 500 तक, 450-500 तक आपका
केक रेडी होना चाहिए, और उसके बाद बाकी फिलिंग फ्रॉस्टिंग सब कुछ आके आपका 1 किलो का केक रेडी हो जाएगा। स्क्रैच का स्पॉन्ज अच्छा लगता है या प्रीमिक्स का? ऑफ कोर्स स्क्रैच का, बिकॉज उसमें जो बटर शुगर और सब हम टेस्ट देते हैं उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है कंपैरेटिवली प्रीमिक्स। जो लोग प्रीमिक्स खाते हैं और फिर स्क्रैच से केक खाते हैं, सो डेफिनेटली वो स्क्रैच का केक ज़्यादा पसंद करते हैं कंपैरेटिवली प्रीमिक्स, बिकॉज प्रीमिक्स का टेस्ट इतना ग्रेट नहीं है। बट आजकल लोगों को बहुत ईजी वे चाहिए, इसके लिए लोग प्रीमिक्स यूज़ करते हैं। Which essence used for rasmalai cake? I have used Fab Rasmalai essence. Thanks for your kind reply, ma'am. Thank so you. much for answering. थैंक यू। अभी हमारा केक 5 मिनट सेट हो गया है, सो विल गो टू द नेक्स्ट लेवल। जो हमारा नेक्स्ट होगा दैट इज़ हम नेक्स्ट क्रीम अप्लाई करेंगे। सो अभी मैंने वाइट क्रीम ले रही हूँ, आई एम यूजिंग वाइट क्रीम। Ma'am, please. Yes, any queries? Ma'am, please give details as to how to prepare rose petals for this cake. As in, we have to wash the petals and या ऑफ कोर्स यू हैव टू वॉश द पेटल्स। आपको रोज़ को लेके अच्छे से वॉश करो, वॉश करके उसको ड्राई करो, और ड्राई करने के बाद आप उसे यूज़ कर सकते हो। और जनरली मैं सॉल्ट वाटर में उसको ड्राई वॉश करती हूँ, बिकॉज जो आजकल बहुत से पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ होते हैं फ्लावर्स के ऊपर, या फिर कोई भी चीज़ हम बाहर की यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर ये सारे पेस्टिसाइड्स हो या कोई केमिकल्स हो फ्रेशनेस के लिए लगाए गए, तो वो सारे निकल जाते हैं। सो ऑलवेज गो फॉर दी सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर में उसको धो के फिर अच्छे पानी से धो लो, उसको ड्राई करो। एनी फ्रेश फ्लावर्स इफ़ यू वांट टू यूज़, उसे अच्छे से ड्राई करो एंड देन यूज़ इट। before icing cake, how long to refrigerate cake base? मिनिमम हाफ एन आवर। आपको उसको हाफ एन आवर रखो ताकि जो क्रम्स निकलते हैं केक के वो हमारे जो क्रीम में मिक्स होंगे। तो हम इसे आधा घंटा रखेंगे तो वापस क्रम मिक्स नहीं होंगे। जो हम फाइनल क्रीम लगाएंगे तो आपका केक अच्छे से सेट हुआ होगा। सो जो क्रीम है उसमें हमारे क्रम्स नहीं मिक्स होंगे, तो इसीलिए ये स्टेज इम्पॉर्टेंट है कि हम उसे फ्रिज में सेट करते हैं। ओके। How to apply for FSSAI license? FSSAI लाइसेंस, देर इज़ लॉट ऑफ इंटरनेट पे अवेलेबल है। यू कैन गो डायरेक्टली पोर्टल पे आप जाके कर सकते हो। इन केस मेरा गाइडेंस चाहिए देन यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, सो आई विल गाइड यू ऑन दैट रिगार्ड। Those who have all lots of queries or regarding any classes or whatever, so they can WhatsApp me on my 9820651469. This is my WhatsApp number. So आप उस पर मुझे WhatsApp कीजिए 9820651469. Now I am using white cream because मुझे ऊपर white और येलो का डेकोरेशन करना है। So मुझे एक सिलिकॉन का जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि क्रीम अगर ड्राई लगे तो यू कैन ऐड वाटर और
जैसे पहले मैंने रसमलाई को दूध को ही ऐड किया था। Can you please repeat the number? 9820651469। नाउ आई एम अप्लाइंग वाइट क्रीम जो साइड्स में हम लगा रहे हैं। जो आपका एजेस ठीक नहीं आ रहा है उनके लिए साइड में क्रीम लगाते वक्त आपको इसी पोजीशन में लगाना है कि आपका हाथ क्रॉस हो और आप इस तरह से क्रीम अप्लाई करें, तो ही आपका स्ट्रेट पैलेट होगा। तो इस तरह से स्ट्रेट पैलेट को पकड़ो और फिर हमें इसे अप्लाई करते जाना है थोड़ा थोड़ा क्रीम। नाउ इन दिस स्टेज मैं यूज़ कर रही हूँ दिस स्टील का स्क्रैपर। ये जो स्टील का स्क्रैपर है हम ये यूज़ कर रहे हैं। ये हमने फर्स्ट स्टेज में नहीं यूज़ किया बिकॉज अगर ये फर्स्ट स्टेज में यूज़ करेंगे तो केक के ज़्यादा क्रम्ब निकलते हैं और क्रीम में मिक्स होते हैं। सो नाउ सेकेंड स्टेज में हम ये यूज़ करेंगे। तो आप इसको इस तरह से पकड़ो, थोड़ा सा स्ट्रेट पकड़ना है और थोड़ा सा दबा के, ओके। एकदम ऐसे खुलना नहीं है, आपको थोड़ा सा दबा के पकड़ना है और जस्ट गो रोटेटिंग जब तक आपका क्लीन नहीं आ रहा है साइड्स, इस तरह से, ओके। नाउ फर्स्ट हम ऊपर क्रीम लगाएंगे। मतलब स्प्रे बॉटल देना, और इससे पहले मैं स्प्रेड कर रही हूँ वाइट क्रीम को। ये हमने साइड्स को अच्छे से स्क्रैप किया। नाउ अभी मैं ज़्यादा क्रीम नहीं निकाल रही हूँ, देखो थोड़ा सा बस उसको दबा के घुमा रही हूँ ताकि आपका केक अच्छे से क्लीन फिनिश आ जाएगी। ऑलवेज क्लीन योर पैलेट। और ये जो एक्सेस है इसको हम अंदर की तरफ ले रहे हैं।
अगेन एक बार हम लास्ट इसको मैं घुमा रही हूँ ताकि साइड्स हमारे क्लीन फिनिश आ जाए। ये मैं आपको बहुत ही स्लोली और अच्छे से करके दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपका कहीं अगर कुछ गलती हो रही है सो यू कैन अंडरस्टैंड कि आपकी क्या गलती हो रही है। एक अजून एक नॅपकिन दे। अभी मुझे इसके ऊपर टेक्सचर करना है, इसके लिए मैं ज़्यादा अभी फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं है मुझे। सो आई एम जस्ट मेकिंग इट लिटिल बिट क्लीन। और अभी मैं आई एम यूजिंग दिस सिलिकॉन स्पैटुला। ओके, ये सिलिकॉन स्पैटुला से हम इसको टेक्सचर देंगे। सो आपको इसको यहाँ पे पकड़ना है सेंटर में, जस्ट गो ऑन रोटेटिंग। ओके, और मैं धीरे धीरे हाथ नीचे करके सो ये हमारा एक ब्यूटीफुल टेक्सचर आ गया, अगर आपको दिख रहा होगा। सेम वे में हम साइड्स में भी कर रहे हैं, दिख रहा है ना ठीक से? वेरी नाइस एक्सप्लेन। थैंक यू। सो हियर इज अवर टेक्सचर्ड केक। ये हमारा एक अच्छे से टेक्सचर्ड केक हो गया है रेडी। आई विल जस्ट क्लीन माई बोर्ड। मैं बोर्ड को पहले क्लीन कर रही हूँ। नाउ आई एम यूजिंग लिटिल बिट डिफरेंट डेकोरेशन, जो नॉर्मल रोजेट्स हम नहीं यूज़ कर रहे, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई क्लीन माई टेबल। ये यहाँ से लेके जाओ। केक में एक बार वापस दिखाती हूँ, ये देखो दिख रहा है। नाउ आई एम यूजिंग वाइट गनाश, वाइट चॉकलेट का गनाश यूज़ कर रही हूँ मैं डेकोरेशन के लिए। सो आई हैव मेड वाइट गनाश, जो वाइट चॉकलेट और फ्रेश क्रीम लेके हमने उसको मेल्ट किया है और वो हम यूज़ करें ऊपर डेकोरेशन के लिए। सो वाइट चॉकलेट गनाश बनाने के लिए आपको वाइट चॉकलेट लेना है, फ्रेश क्रीम लेना है, ये दोनों को मिक्स करो। डिपेंड्स ऑन क्या करना है। सो राइट नाउ आई हैव टू वांट टू पोर इट। सो पोरिंग के लिए मैंने 1:1 रेशो लिया है, जितना चॉकलेट उतना ही क्रीम, और ये हम पोरिंग के लिए यूज़ करेंगे। सो वाइट चॉकलेट प्लस फ्रेश क्रीम, और उसमें हम थोड़ा सा कलर ऐड कर रहे हैं, येलो। तो ये मेरे पास ये वाइट चॉकलेट रेडी है।
वाइट चॉकलेट गनाश है ये, जिसमें हमने येलो कलर डाला था। What is the ratio of ganache you have taken? 1:1, सेम इक्वल क्वांटिटी। और मैं थोड़ा सा ऑफ सेंटर ले रही हूँ, लाइक एकदम सेंटर में नहीं, थोड़ा सा ऑफ सेंटर लेना है मुझे डिज़ाइन। सो आई एम लिटिल बिट पोरिंग दिस यहाँ पे थोड़ा सा। Beautiful texture. Wow, nice cake, ma'am. थैंक यू। और फिर इसके ऊपर नाउ दिस इज़, मैंने ये यहाँ पे थोड़ा सा पोर कर लिया है। नाउ आई एम यूजिंग, ये मेरे पास रसमलाई के पीसेस है, लाइक मेरे पास जो था अंगूरी रसमलाई थी। ओके, सो ये छोटे छोटे अंगूर के पीसेस है, दैट आई एम यूजिंग फॉर द डेकोरेशन। और एक चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ, आई हैव ये चॉकलेट बॉल्स थे मेरे पास। सो ओनली चॉकलेट बॉल्स है, ये चॉकलेट के कैविटी बनाई है और उससे हमने गोल्डन डस्ट किया है, दैट ऑल्सो आई एम यूजिंग। क्रीम जल्दी मेल्ट हो जाती है मैम, क्या करें? क्रीम तभी मेल्ट हो जाएगी जब आप उसको प्रॉपर कंसिस्टेंसी तक बीट नहीं करते हो, तो ही क्रीम मेल्ट होगी, नहीं तो क्रीम नहीं मेल्ट होती है। तो जब आप क्रीम विप करना स्टार्ट करते हो तो आपको अच्छे तरह उसको जब लोगे तो दैट शुड बी चिल्ड। आपका क्रीम एकदम चिल्ड होना चाहिए। अगर क्रीम चिल्ड नहीं है देन ये प्रॉब्लम आ सकती है कि आपका क्रीम विप होते होते ही लूज़ होता है, या फिर उतना कंसिस्टेंसी, स्टिफ कंसिस्टेंसी तक नहीं होगा विप, या फिर जल्दी लूज़ हो जाएगा। सो डिपेंड्स ऑन वेदर ऑल्सो, वो बहुत जल्दी लूज़ होगा। तो जितना चिल्ड है आपका क्रीम उतना आपको ये तकलीफ़ कम होगी। सो एंड आई एम यूजिंग दिस ड्राइड रोज़ पेटल है मेरे पास, वो मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। एंड पिस्ता, ये पिस्ता के फ्लेक्स है। तो हैप्पी बर्थडे बताएंगे। नाउ ये केक इतना ब्यूटीफुल दिख रहा है कि इसे हमें कुछ बॉर्डर वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, बट इन केस इफ़ यू फील आप इसको थोड़ा बॉर्डर वगैरह कर सकते हो। ये मेरे पास कुछ शुगर पल्स है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। सो ये हमारा ब्यूटीफुल रसमलाई केक रेडी हो गया है। होप आप सबको दिख रहा है।
तो सबको केक कैसे लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आप सबको केक कैसे लगा, और क्वेरीज है कुछ? होप ऑल क्वेरीज आर सॉल्व। और जो भी आपको क्वेरीज है यू कैन व्हाट्सएप मी ऑल्सो, और रिगार्डिंग एनी क्वेरीज लाइक क्लासेस के बारे में या फिर आपको जो भी समझना है यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन माई 9820651469। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए। अभी फ़िलहाल 20th को यानी सैटरडे हमारा केक बेकिंग और डेकोरेशन वर्कशॉप है, और 21st को फॉन्डेंट वर्कशॉप है। दिस 2 वर्कशॉप्स आर देयर। सो ऑलरेडी वर्कशॉप्स के रजिस्ट्रेशन चालू तो हो ही गए हैं। सो दोज हु वांट टू जॉइन ऑन क्लासेस, और जो बाहर से देख रहे हैं दूर से, दोज हु कांट जॉइन माय हैंड्स ऑन क्लासेस लाइक प्रैक्टिकल क्लासेस नहीं ज्वाइन कर सकते, उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है, और क्लासेस आर ऑनलाइन अवेलेबल। सो दे कैन एनी टाइम व्हाट्सएप मी और ज्वाइन द ऑनलाइन क्लासेस ऑल्सो। सो मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में। है कुछ क्वेरीज है? It is necessary to do icing in AC room? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आपकी क्रीम की कंसिस्टेंसी प्रॉपर है एंड इफ़ यू कैन वर्क क्विकली, जैसे अभी राइट नाउ वेदर इज़ लिटिल बिट द कूल, अभी इतना गर्मी नहीं है, बट लाइक अभी समर है, आ रहा है अप्रैल मई महीने में, थोड़ी सी एनवायरनमेंट बहुत ही आपका वेदर गर्म हो जाएगा। सो इन दैट केस आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना है कि जल्दी काम करो, क्रीम को बाहर ज़्यादा टाइम खुला मत छोड़ो, लाइक जल्दी वो मेल्ट हो जाएगा फिर, या फिर ठंडे समय में काम करो, लाइक जब भी आपका थोड़ा सा सुबह हो या फिर शाम को जब गर्मी कम हो, ऐसे टाइम में काम करो। एसी अगर नहीं है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, डोंट वर्क इन किचन, आप हॉल में काम करो जहाँ पे थोड़ी ठंडी हवा चल रही है या फिर थोड़ा ठंडा है। लाइक हमारा किचन हमेशा गर्म होता है, अगर हम कहीं खाना बना रहे हैं और आप बाजू में ही काम करोगे, सो दैट विल नॉट वर्क विथ योर क्रीम, लाइक क्रीम आपका जल्दी ऑब्वियसली मेल्ट होगा। सो ये कुछ प्रिकॉशंस है, अगर आप फॉलो करोगे तो क्रीम इतना जल्दी मेल्ट नहीं होता है, बट ऑफकोर्स आपको कुछ प्रिकॉशंस ज़रूर लेने पड़ते हैं, बिकॉज क्रीम है तो वो डेलिकेट है, तो ये प्रिकॉशंस लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन जैसे मैंने पहले बोला, क्रीम शुड बी चिल्ड, आपको क्रीम बहुत ही अच्छे से चिल्ड होनी चाहिए, सो दैट ये क्रीम जल्दी ही मेल्ट नहीं होगी। या फिर विप करते करते अगर आपकी क्रीम थोड़ी सी रूम टेम्परेचर पे आ गई है तो बीट करने के बाद उसको फ्रीज में रखो आधा घंटा ढक के। सो ये सारे अगर प्रिकॉशंस लोगे तो आपको क्रीम के साथ काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही इजी मीडियम है एक्चुअली विपिंग क्रीम, बट अगर ये सारे प्रिकॉशंस आप लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। Do we need to keep the cream in fridge or freezer before beating? अगर क्रीम आप लाते हो तो आपको फ्रीज़र में स्टोर करनी है, और जब भी आप काम करना है तो नीचे फ्रीज में रखो ताकि आपको कोई वो थोड़ा सा लिक्विड स्टेट में आ जाएगी, एंड देन यू कैन यूज़ इट। How to store leftover whipped cream? लेफ्ट ओवर व्हिप क्रीम आप फ्रीज में स्टोर करो, उसको कोई भी एयरटाइट कंटेनर में रखो, तो वो आप उसको यूज़ कर सकते हो, बट ज़्यादा दिन यूज़ नहीं कर सकते, 2-3 दिन में यूज़ कर लो, बिकॉज ज़्यादा दिन उसका अगर रखोगे तो वो इट विल स्टार्ट कर्डलिंग और फिर खट्टा हो जाएगा। तो जितने जल्दी 2-3 दिन में यूज़ कर सकते हो लेयरिंग में वगैरह, तो उसको यूज़ कर लो। नॉट फॉर द फिनिशिंग में नहीं यूज़ कर सकते, बट ऑफ कोर्स लेयरिंग में उसको यूज़ कर सकते हो। Ma'am, very beautiful, yummy cake, awesome. Thank Superb you. Cake very well explained. थैंक यू फ्रेंड्स। नाउ होप यू ऑल एन्जॉय टुडेज लाइव सेशन। आप सबको अच्छा लगा होगा लाइव सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में, ऐसे ही और एक रेसिपी और एक डिफरेंट डेकोरेशन लेके आपके सामने आते हैं। तब तक के लिए आप भी बनाइए, मुझे पिक शेयर कीजिए कि कैसे बना है आपका रसमलाई केक। टिल देन, गुड बाय एंड हैप्पी बेकिंग।